गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज का ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से, क्योंकि उससे पहले तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और अभी बस मैं दक्ष का लंच बॉक्स रेडी करके आई हूँ और अभी बस भिजवाना है बाकी है मुझे। तो ये सारा काम मैंने कर लिया है और ना अभी नहाना बाकी है। रूम में थोड़ा अंधेरा हो रहा है तो आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा वीडियो, तो मैं सोच रही हूँ कि लाइट जला लेती हूँ एक बार। अब क्लियर हो गया होगा। और अभी तो सारी गंदगी पड़ी हुई है, अभी सफाई वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो मैंने सब्जी बनाई है और पराठे सेके दक्ष के लिए। आटा वगैरह लग चुका है, सैलड कट चुका है और ब्रेकफास्ट वगैरह सब मैंने उसको एग बॉईल करके दिए थे। 2 एग बॉईल करके दिए थे और तरबूज कट करके दिया था, तो वो करके चला गया था। और आज ना मुझे बहुत सारे काम बाकी हैं फ्रेंड्स। मेरा एक तो मेकअप, जो मेरी जो वैनिटी है ना मेकअप की, जिसमें मैं सारे सामान रखती हूँ मेकअप के, उसको मुझे सेट करना है। उसकी दशा इतनी बुरी हो गई है कि मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद में, क्योंकि मैं वीडियो शूट करती हूँ ना तो एज इट इज़ ऐसे ही डाल देती हूँ। मुझे ब्रशेस वगैरह सबको अच्छे से क्लीन भी करना है। और मेरा ये जो कपड़े हैं इनको भी मुझे वॉश करना है। ये वाले कपड़े इनको वॉश करना है। तो फर्स्ट टाइम तो मैं इनको अपने हाथ से ही वॉश करने वाली हूँ, क्योंकि मशीन से नहीं करूँगी। मान लो क्या पता कलर निकल जाए। वैसे लगता तो नहीं है कि कलर निकलेगा, बट ना मैं हाथ से कर लूँगी इनको वॉश, क्योंकि एक मेरा वाइट कलर का सूट है उसको भी मुझे वॉश करना है। तो वो मैं अलग से ही करती हूँ, मशीन में नहीं करती हूँ, क्योंकि सारे अगर कोई भी कलर उस पर चढ़ गया ना तो फिर वो हो जाएगा सारा ख़राब मेरा। तो इस वजह से ये सारे मेरे काम हैं। मुझे सबसे ज़्यादा आलस पता है किस काम में आ रहा है? वो मेरी मेकअप की जो किट है ना उसको मुझे अच्छे से सेट करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें फैली पड़ी है, मतलब मैं उनको जमा नहीं पा रही हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि थोड़ा सा टाइम निकाल करके और उनको मैं सेट कर लूँगी। दिन में जब भी करूँगी तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ताकि आपको भी मज़ा आए देखने में। और तो सारा साफ़ सफाई का काम है। मुझे मेरे हेयर्स पर मुझे वो भी लगाना था, आंवला रीठा शिकाकाई वाला जो पेस्ट लगाती हूँ ना मैं बालों में, वो भी लगाना था, क्योंकि आज ना ऑयली से बाल हो रहे हैं। ये देखो आप, ऑयली से बाल हो रहे हैं ना, तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वर्कआउट करती हूँ, पसीना आता है भयंकर वाला बालों में से, फिर मैं उनको वॉश नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से ना ये बात हो जाती है मेरे साथ में। तो बहुत सारे काम हैं। थोड़ा सा मैंने अपने जो हाथों पे है ना उपटन वगैरह करूँगी मैं आज फ्राइडे है। और उसके बाद ना मुझे शूट वाला डे भी मुझे फिक्स करना है कि छुट्टी वाला दिन हो, तो दक्ष का भी मुझे टेंशन नहीं रहे और मेरे हस्बैंड भी फ्री रहे। तो मैं कंफर्टेबल तभी होती हूँ गाइस कि मेरे घर का कोई सदस्य मेरे साथ है ना, तो मैं कंफर्टेबल रहती हूँ शूट करने में, क्योंकि फिर मैं उतना ज़्यादा जो मैं खुल कर के अपना परफॉर्मेंस दे पाती हूँ ना, तो वो मेरे जो घर वाले मेरे साथ में मौजूद रहते हैं ना तभी मैं दे पाती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं नहीं दे पाती हूँ। बट हाँ, ऐसा कभी सिचुएशन आई तो उसमें भी मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं है, मैं घबराने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रखती हूँ और इसलिए मैं योगा करती हूँ सुबह सुबह। तो अगर आप भी कहीं ना कहीं हताश परेशान से रहते हैं, कभी कभी मेरे साथ भी होता है, आपने ब्लॉग में देखा भी होगा कि मैं कभी कभी, बट वो कहीं ना कहीं मैं जैसे मुझे कहीं बैक पेन हो रहा है या कहीं हेडेक हो रहा है तब मैं उस दौरान होती हूँ। बाकी मैं ऐसे तो घबराने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और अब मैं ना टिफ़िन भिजवा देती हूँ पहले, ठीक है? दिखाती हूँ मेरी जो मेकअप की जो है ना, ये इसकी हालत देख सकते हैं आप क्या हो रखी है, और ये देख सकते हैं आप। क्योंकि जब मेकअप करते ना तो उस दौरान ये थोड़ी याद रहता है कि इनको अपन को जमाना भी है। आकर के तो मैं इतनी थक जाती हूँ, कहीं भी शूट पे जाती हूँ ना, तो आप मुझे देखना फ्रेंड्स कि मैं कितने घंटों तक खड़ी रहती हूँ, फिर उसमें भी ताम झाम सारे पहन करके और इस तरह से है ना, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। फिर आपका मन नहीं करता है कि इनको सबको जमा के रखो, और मैं खुद अकेली हूँ ना सारा कुछ करने के लिए। तो ये सारे ब्रश वगैरह ना मुझे वॉश करने हैं, क्योंकि अगले शूट के लिए जब मेकअप करूँगी तो फिर काम में आएंगे ना। तो ये सारे मुझे सेट करने हैं। गोटा फोटा पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है इसमें, और नीचे भी गिर गया है ना ये, ओह माय गॉड। सो ये सारा काम मुझे फिनिश करना है।
ठीक है, आज का हमारा ये वाला टास्क हम पूरा करके रहेंगे। जो मैं अपटन करूँगी ना, तो ये मैंने इसमें क्या डाला था मैं आपको बता देती हूँ। इसमें 1 चम्मच फ्रेश दूध की मलाई थी और 1 से 1.5 चम्मच बेसन और इसके अंदर था आधी चम्मच नींबू के रस की। तो ये सारी चीज़ें डाली मैंने। हल्दी नहीं थी मेरे पास, कस्तूरी हल्दी जो थी ना वो नहीं है मेरे पास, ख़त्म हो गई थी वो, तो अब मैं मंगाऊंगी। और ये सारी चीज़ें है ना अच्छे से मिक्स करेंगे। चाहे तो इसमें आप है ना रोज़ वाटर भी मिला सकते हैं इसको मिक्स करने के लिए, या फिर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि स्किन अगर ड्राई रहती है तो आप इसके अंदर दूध डाल सकते हैं, और अगर आपकी स्किन रहती है ऑयली सी तो आप इसमें रोज़ वाटर डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने बैलेंस कर दिया है इसका, क्योंकि ज़्यादा ऑयली तो मुझे भी पसंद नहीं है अभी गर्मियों में। तो मैंने इसके अंदर दूध की मलाई है, फ्रेश वाले दूध की, और बेसन है, और क्या था, नींबू का रस, बस ये सारी चीज़ें मिलाई है। तो अब मैं ना इसको करूँगी और फिर आपको बताऊँगी मेरे हाथ कैसे हो गए। वो मेरे बाल है ना, मैं खोलती हूँ कि योगा एक्सरसाइज करती हूँ ना, तो उसमें क्या होता है ना कि बाल बार बार, ये रबर बैंड अगर टाइट नहीं लगाऊँ तो बाल बार बार खुलते हैं, इसलिए मैं टाइट लगा लेती हूँ अच्छे से खींच करके ऊपर। और अभी जो है खोल लिया है तो मेरे सर में बहुत आराम आ गया है। ओ माय गॉड। और मैं ना या तो शाम को तो नहीं, कल लगाऊंगी मैं एग्स अपने बालों में। तो 2 एग रखे हुए हैं तो वो बालों में लगाऊंगी। बहुत से लोगों को लगता होगा कि बालों में एग्स लगाती है या एग खाती है, तो ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, खाना और लगाना ये अपना अपना सबका तरीका होता है। बहुत से लोग आते हैं कमेंट में, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगती। तो सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, देखिए। तो सब कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट मैं इस चीज़ पे विश्वास रखती हूँ कि आप खा रहे हैं, जो खा रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं है। तो वो चीज़ मेरा पूरा फोकस रहता है खाने पीने पे। तो मैं प्रॉपर अपनी डाइट का, घर पे सबकी डाइट का मैं ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा खेलने भी जाता है, आपको पता है, तो उसकी मुझे डाइट का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मेरे हस्बैंड भी बिजी रहते हैं, तो उनको भी मुझे पूरा मतलब देना पड़ता है हाथ में, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं है। तो मेरे लिए तो डबल ट्रिपल बर्डन चलता है, क्योंकि मैं अपनी डाइट का भी ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मैं स्वस्थ रहूंगी तो मैं अपने घर परिवार को भी स्वस्थ रख पाऊंगी। तो इस वजह से जल्दी उठना, योगा एक्सरसाइज करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक, कहते हैं ना, पावर। योगा में इतनी पावर है कि आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हो उससे, और आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आते, और लोगों से मिलना जुलना चाहिए। आप घर पे अकेले बिल्कुल भी ना बैठें। तो इससे क्या होता है ना, घर पे जब भी, मेरे साथ तो होता है कि मैं जब भी घर पे अकेली रहती हूँ, कुछ ज़्यादा टाइम निकल जाता है, तो फिर मैं ना अजीब से मुझे ख्यालात आने लगते हैं। तो उस दौरान या तो मैं ओमकार का उच्चारण कर लेती हूँ, तो वो बिल्कुल सेटल डाउन हो जाता है मेरा, जो भी मैं सोच रही थी नेगेटिविटी, तो वो हट जाती है। तो मैं अपना जो ऐसे कई बार आते हैं विचार, आ ही जाते हैं, यार इंसान है तो आ ही जाते हैं ना इस तरह के विचार, जिससे कि हम अभी जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं व्लॉग करती हूँ, तो मेरी व्लॉग की शुरुआत मुझे साल भर नहीं हुआ है, मतलब मैं कंटिन्यूसली जो ब्लॉगिंग करने लगी हूँ ना, वो अभी से मेरी शुरुआत हुई है। तो मुझे इतने व्यूज़ नहीं आते हैं। बाकी मेरे जो अदर वीडियोस हैं जिस पे मैं रिव्यूज़ वगैरह शेयर करती हूँ अभी भी, तो पर मैंने कम कर दिया है, तो उन पर मुझे लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अभी मुझे ब्लॉग में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। हाँ, टाइम लगता है, यूट्यूब पे हर चीज़ में पेशेंस रखना पड़ता है। आप ये नहीं सोच सकते कि आपने आज ब्लॉग डाला और कल ही आपका ब्लॉग बूस्ट कर दिया यूट्यूब ने, ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। तो मैं इस चीज़ में विश्वास रखती हूँ। हाँ करके अभी जस्ट मैं निकल गई हूँ, और अब बस टोनर वगैरह लगाऊंगी, और मैं आपको अपने हाथ दिखा देती हूँ कि हाथ जब मैंने वो उपटन से साफ़ किए ना, तो कितने ज़्यादा साफ़ हो गए, आप खुद देख सकते हैं। बहुत सॉफ्ट फील हो रहे, बहुत सॉफ्ट, और बहुत अच्छा लग रहा है। और बस अब लगा लेती हूँ मैं अपना टोनर।
हो गए हैं काफ़ी, मलाई वगैरह डाली थी उसमें तो सॉफ्ट हो गए हैं। अभी मैं ना थोड़ा सा ये वाला मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लूँगी और बहुत क्लीन हो गए हैं, हाथ बहुत क्लीन हो गए हैं। अब मैं सनस्क्रीन लेके आती हूँ। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इनको मैं आज या तो शाम को करवा के आऊँगी। कल मेरा जाने का मूड था बट थर्सडे था तो इस वजह से फिर मैं गई नहीं। आज है फ्राइडे तो आज मैं ज़रूर से ये जो आईब्रोज़ है मेरी वो करवाऊँगी। फिर आपको लुक में कितना चेंज लगेगा वो मैं आपको बता दूँगी। और मैं अभी कर लेती हूँ कॉम। मेरी नाक लाल कैसे हो रही है आज? आई डोंट नो। फ्रेंड्स, मैंने ये जो हिमालय का काजल अभी आपके सामने लगाया था मैंने हाथ में लेकर के, तो मुझे ना इससे देखो आप आंसू आंसू से आ रहे हैं। और ये बेबी वाला जो काजल है ना हिमालय का वो है। अब आप सोचो कि अगर मुझे आंसू आ सकते हैं इस काजल से तो फिर बच्चों के अगर लगाया जाए तो क्या हाल होगा बच्चों की आंखों का। तो मैं तो आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि ये जो बेबी वाला काजल आता है ना हिमालय का वो आप लगाएं। 1% भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये देख सकते हैं आप मेरी आंखों में से आंसू आने लगे और फैल गया है पूरा काजल। पूरा मुझे लगता है काला ही हो जाएगा मेरा आज पूरा फेस। तो आप ना ये जो हिमालय का बेबी वाला काजल है ना बिल्कुल भी बच्चों के लिए नहीं लाएं और अपने लिए तो बिल्कुल, अपने लिए और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी खरीदे नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने लगाया ना ये, तो ये आंसू देख सकते हैं। मैं इतने सारे काजल लगाती हूँ, कभी भी किसी भी काजल से आंसू नहीं आया मुझे, बट इसकी वजह से तो मुझे बहुत आंसू आ रहे हैं। अब मैं कॉम करने वाली थी तो पहले अब अपनी आंखों को संभाल लेती हूँ। मैं पूरी लाल हो गई ना मेरी आँख। चलिए मैं कॉम कर ले। अब मैं हो गई हूँ फ्री। मतलब खाना वगैरह तो नहीं खाया है बट अभी मेरा जो वो टास्क है ना, मैंने आपको सुबह बताया था कि मुझे मेरी जो मेकअप की ये वैनिटी है इसको अच्छे से सेट करना है, तो वही मैं काम करने वाली हूँ। और तब से मैं ना ट्राईपोड पे ये मेरा सेट करने की कोशिश कर रही हूँ मेरा मोबाइल, बट ये हो नहीं पा रहा है फ्रेंड्स। कैसे करूँगी मैं अब अकेली वीडियो शूट? तो ऐसे कर लेती, पता नहीं क्या ही हो रहा है, कैसे करूँगी मैं इसको शूट। थैंक गॉड अभी तो अटक गया है ये। तो ना मैं सबसे पहले गोटा गोटी जो भी इसमें पड़ा हुआ है ना इनको हटाती हूँ। सारा ये डब्बे, क्योंकि भी झाड़ू निकल ही रहा है ना, तो पंखा बंद कर लेना भाई, झाड़ू निकालेगी ना। तो इस वजह से फिर मैं सोच रही हूँ कि एक साथ पहले ना सामान सारा हटा लेती हूँ। इसमें हो क्या रहा है ना कि जैसे मैंने लिपस्टिक के अंदर ही आईलाइनर डाल दिया है, ब्रश डाल रखे हैं, तो ऐसे ये होच पोच सी हो गई है सारी की सारी ये जो वैनिटी है ना मेरी। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट मैं निकाल रही हूँ ना इनको ना मैं किसी चीज़ पे निकाल देती हूँ, क्योंकि ये सारा बिस्तर मेरा अभी अभी बिछाया है और सारा ख़राब हो जाएगा। मेरी मशीन की आवाज़ आ रही होगी आपको, कोई बात नहीं, सबके घरों में आती है। पहले मैं एक बार निकाल लेती हूँ इन सब सामानों को, उसके बाद में आपको मैं दिखाऊंगी सेट कर। सारा ना मैंने सारा निकाल दिया है और ये पूरी खाली होगी और आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या हो रही है। तो अब इसमें क्या है ना कि ये सेक्शन है ना तो ये निकल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। मतलब मैं आपको भी निकाल के दिखाती हूँ, जिससे कि ये है ना सारे बाहर निकल जाएंगे इसमें से। ये आप देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। तो ये निकालना काफ़ी ईजी है, मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ ऐसे। आराम से निकल जाते हैं, निकल गए ना।
अब इसको हम किसी भी तरीके से सेट कर सकते हैं। ये मेरे ट्राइपॉड का रिमोट है ना गाइस। मेरे तो है ना, मुझे तो चक्कर ही आने लग गए थे आज जो फिर मैंने है ना अभी कॉफ़ी बनाई है अभी, तो मैं बहुत ज़्यादा बन गई है ये। तो अभी थोड़ा सा मेरी बाई को भी दे दूँगी मैं, तो हम पी लेंगे। और ये अच्छे से क्लीन कर दिया है, देखो आप कितनी गंदगी हो रही थी ना, अभी क्लीन हो गया है पूरा। इधर बैग में से मुझे झुमकियाँ मिली है जो कि मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी। याद है ना आपको, अनीता जी, वो मेरी फ्रेंड है ना, तो वो लेके आई थी चेन्नई से मेरे लिए, तो वो मेरे को मिल गई है अभी, तो मैंने पहन ली। और ये कॉफ़ी पी रही हूँ, मज़ा आ गया कॉफ़ी पी के। तो तू भी पी लेना पहले, कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। करते रहेंगे काम। तो इसमें मैं बिंदी बिंदी रखूँगी। अंदर से हो गई क्या ये? अंदर से एक बार और कर देना इसको। ये तो वैसे धुल भी जाता है। पन्नी से? हाँ, पन्नी तो है ये। जो है वैनिटी मेरी हो गई है सही, बिल्कुल साफ कर दी है, अच्छे से क्लीन हो गई है ये। आते हैं धूप में। भाई गेट खोलना। ओ आ गए हैं हम लोग धूप में। और ना यहाँ पे इसको डालती हूँ फ्रेंड्स, पूरा सूखने के लिए डाल देती हूँ, तो इसमें धूप लग जाएगी ना, पूरी क्लीन हो जाएगी। अभी तो मेरी छाया आ रही है इसमें, पूरी सूख जाएगी। मेरे जो ये ब्रशेज़ है ना, इनको डाल देती हूँ मैं। शैम्पू डाल दिया है मैंने, उनको से अच्छे साफ़ हो जाएंगे। नींबू डाल देती हूँ मैं, क्योंकि नींबू से अच्छा साफ़ हो जाएंगे ये सारे के सारे। बाहर है ना, बाहर पड़ी है। छोटी छोटी येलो वाली शिमला मिर्च है ना, आने लग गई है। अभी इनमें ना पानी डलवाऊंगी, भी पानी डाला है। सारे सामान ना मैंने अच्छे से क्लीन करके और सूखने के लिए डाल दिए। बाहर ब्रश भी सूखने के लिए डाल दिए हैं, साथ में मेरी मेकअप की वैनिटी डाल दी है सूखने के लिए। तो अच्छे से ड्राई हो जाएगी ना धूप में, फिर इनको अच्छे से जमा के फिर मैं आपको लास्ट में इनका जो है पूरा दिखा दूँगी। फिलहाल तो मैं खा रही हूँ सलाद, क्योंकि ऑलरेडी 11 बज गई है। और ये काजल देख सकते हैं आप कितना फैल गया है ना, बहुत गंदा काजल है, घटिया वाला। हिमालय का काजल है ये, वो भी बेबी वाला। बेबी करके कुछ है ये, बच्चों के लिए लगाने के लिए। भाई बच्चों के अगर लगा दिया ना, तो मुझे लगता है बच्चे अंधे ना हो जाए। तो भाई मेरे तो अभी तक भी हल्की हल्की सी जलन है और पूरा फैल गया है काजल। अभी इसको अच्छे से ठीक कर दूंगी मैं। और फिलहाल तो मैं सलाद खा लेती हूँ। ठंडी ठंडी सलाद खा के तो मज़ा ही आ गया। खाना तो हो गया है। खाना खाने के बाद में तो ही कोई काम करने का सोच नहीं सकता है इंसान, इतना आलस आता है। तो खाना तो कंप्लीट है। अब मैं सोच रही हूँ कि सामान जमा लूँ। अगर आलस कर लिए, मैं लेट गई ना, तो फिर मेरे से काम नहीं होने वाला है। तो चलें अब जमा लेते हैं। सारे सामानों को अच्छे से सेट करना है। अब तो सेट ही करना है, तो सेट देखते हैं। मैं इसको पहले जमा देती हूँ अच्छे से। और मेरे हाथ में भी गीले हैं, मैंने पानी भी नहीं पिया अभी, क्योंकि खाना खाने के 45 मिनट बाद ही मैं पानी पीती हूँ। तो पहले इनको मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ। थोड़ा सा आपको भी दिखा देती हूँ किस तरह से मैं सेट करने वाली हूँ इनको। ये जो है ना, किस तरह से मुझे सेट, ठीक है, तिरछा तो नहीं लगा, ये तिरछा तो। और ये छोटे छोटे
को। ये मैंने पूरे अच्छे से सेट कर दिए हैं और अब मैं इनमें रखने वाली हूँ। सबसे पहले फाउंडेशंस रख देती हूँ मैं। तो इसमें रखते हैं हम हमारी जो भी फाउंडेशन है वो। ऐसे खड़ा रखेंगे ना तो आएंगे नहीं, बंद नहीं होगा बैग, तो इस वजह से इस तरह से ही रखना पड़ेगा। जो भी फाउंडेशन है, जो भी बीबी क्रीम्स हैं, सारी मैं इसमें रख दूँगी। प्राइमर अलग में रखती हूँ ताकि मुझे अच्छे से मिल जाएंगे। एक बार पूरा सेट कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। और गाइस अभी बज रहा है दोपहर का 3 और मैंने अभी तरबूज फिनिश किया है। दक्ष को भेज दिया है उसकी क्लास के लिए। और उसके पहले तो मैं ब्लॉग ही कर नहीं सकती थी क्योंकि दक्ष भी आ गया था, मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो मैंने उनके लिए, सबके लिए, दोनों के लिए मतलब गरम चपातियाँ सेकी, उनको खाना खिलाया। उसके बाद दक्ष को चेंज वगैरह करवाया। और अभी ये देखो उसकी टीवी भी चली। अभी जस्ट मैंने भी तरबूज खाया है और मैं सुबह से अब जा कर के लेटी हूँ। तरबूज खा करके अब लेटी हूँ मैं। इससे पहले तो बिल्कुल भी संभव ही नहीं है लेटना, क्योंकि दक्ष को चेंज करवाया, उसको होमवर्क करने के लिए बिठाया, होमवर्क किया उसने। फिर मैंने कॉफ़ी बनाई, मैंने नहीं पी थी, मेरे हस्बैंड को कॉफ़ी बना करके दी मैंने। उसके बाद में वो भी चले गए हैं और दक्ष को मैंने क्लास भेज दिया है। वो बैडमिंटन क्लास करके 6 बजे ही आएगा घर पे। तो 3 से 6 उसका ऐसा फिक्स हो गया है। 3 दिन ही क्लास होती है बेकस की उसके, और बैडमिंटन की क्लास तो उसके पूरे 6 डेज़ तक रहती है। मतलब कि संडे को ही छुट्टी होती है, बाकी तो उसके 6 डेज़ तक तो पूरी क्लास रहती है बैडमिंटन की। और अब ना मैं थोड़ा सा जा कर के लेट गई हूँ तो अच्छा लग रहा है थोड़ा। और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद।